नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सीयूईटी, यूजी और पीजी की तैयारी में लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपके मन में एक ये सवाल भी होगा कि जो सीयूईटी, यूजी और पीजी के एग्जाम्स इस साल होने जा रहे हैं मई और जून में, जिनकी डेट शीट ऑलरेडी आप जैसा कि जानते हैं आ चुकी हैं, उनको लेके जो सिलेबस को लेकर संशय था वो ऑलरेडी हमारे टीचर्स क्लियर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल कई दिनों से स्टूडेंट्स के मन में था और वो सवाल था कि सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करें तो जो पीजी है उसके अंदर एक कोर्स है जर्नलिज्म, एक कोर्स है जर्नलिज्म। मैं हिंदी में इसे कहूँ साथियों तो पत्रकारिता कहते हैं इसे, ठीक है, पत्रकारिता। इसके थ्रू आप सीयूईटी के थ्रू ही आईएएमसी भी जाएंगे। आईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि जेएनयू के जस्ट पीछे है, यानी जेएनयू का हिस्सा मानते हैं हम इसे। आईएमसी भी जाएंगे। उसके अलावा और भी जितने देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी इसी का हिस्सा बनेंगी। और जर्नलिज्म डीयू में भी आप करने जाएंगे, वहाँ पे भी इसी का हिस्सा बनेंगे। ऑल्दो जामिया में भी इसका हिस्सा होगा। तो सवाल उठता है, जर्नलिज्म की बात की जाए तो जर्नलिज्म जो है इसको लेके आपके मन में सवाल थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रहे थे कि हमें जर्नलिज्म की तैयारी करनी है लेकिन हमारे प्रिपरेशंस नहीं हो पा रही हैं बिकॉज वी हैव नो आइडिया अबाउट द सिलेबस एंड ऑल थिंग्स। सो सीधा हम कुछ सवालों पे चर्चा कर लेते हैं। आखिर एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा और इसके बारे में ये बता दूंगा टीम एग्जामर कब कोर्स लेके आ रही है और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, दोनों चीज़ें बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से यहाँ पे जर्नलिज्म की। अगर आप देखें पहले जो एग्जाम होता था उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीयूईटी की। अगर सीयूईटी पीजी में हम जर्नलिज्म की चर्चा करें तो होता क्या है कि जर्नलिज्म के पेपर में बहुत सारे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज को लेके कि ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा। देखिए एक चीज तो ये कि पार्ट ए सबका सेम होता है। पार्ट ए अगर आप देखेंगे वो सबका सेम होता है, उसमें क्वेश्चंस हर पेपर में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो पार्ट ए यानी 25% हिस्सा है वो सब यूनिवर्सिटीज मतलब सीयूईटी के सारे एग्जाम्स में इक्वल है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब कहानी अटकती है 75% पे, ये सबका अलग अलग होता है। अब मुझे एक बार एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने कहीं एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, मुझे नाम नहीं पता और नाम अगर पता होता तो लेता भी नहीं। 75% पार्ट में उन्होंने उन्हें बोला कि हम आपको एलएलबी की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। उसको तैयारी किसकी करनी है? जर्नलिज्म की। और उनका कहना है कि एलएलबी की तैयारी कराएंगे और जर्नलिज्म का सिलेबस और एलएलबी का सिलेबस सेम है। शायद आप अगर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आपको, या फिर जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो पता होगी, दो शब्द हैं यहाँ पे, वकालत। दो शब्द हैं वकालत और यहाँ पे एक शब्द जो है जो हमने अभी पढ़ा वो था पत्रकारिता। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है साथियों। पत्रकारिता और वकालत दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के कोर्सेस में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक कोर्ट में न्याय दिलवाता है तो दूसरा मैदान में खड़े होके लड़ाई दोनों जनता के लिए लड़ते हैं। अलग बात है आज पत्रकारिता का क्या लेवल, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो सरकारों के हिसाब से चीजें होती हैं जो भी होती हैं। लेकिन यह जब आप पत्रकारिता की तैयारी करते हैं तो एलएलबी का सिलेबस तो बिल्कुल सेम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पीजी एलएलबी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, सीयूईटी एलएलबी दे रहे हैं अगर आप, तो एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, वहां पे आपको लीगल स्टडीज पढ़ना होता है, ठीक है। आप में से कईयों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। लीगल स्टडीज जो है वो पढ़ना होता है आपको। अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हैं, लीगल स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 75 यानी डोमेन में आपको लीगल स्टडीज के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें पत्रकारिता तो कहीं से कनेक्ट नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पत्रकारिता में आप जाएंगे तो पत्रकारिता में डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड आते हैं। एक तो आपका जो पत्रकारिता का फील्ड हो गया, कुछ क्वेश्चन साहित्य से कनेक्टेड भी रहते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चंस का नंबर कितना रहेगा, वो उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। लेकिन कभी भी एलएलबी से कनेक्ट करके अगर आपको कोई जर्नलिज्म पढ़ा रहा है तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि लीगल स्टडीज और पत्रकारिता दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे कभी नहीं हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। अगर हम जर्नलिज्म के कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जर्नलिज्म के कोर्सेज करवाती हैं, लेकिन जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की अगर जब हम बात करते हैं तो पत्रकारिता में कुछ कुछ विश्वविद्यालय जो कि सबसे बेहतर माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आईआईएमसी,
ठीक है। IAMC जो है ये सबसे टॉप माना जाता है। इसके अंदर डिप्लोमा कोर्स होते हैं। डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, फी अबव 1 लाख होती है। JNU कैंपस में ही बना हुआ है, बैक साइड में आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ये आपका UG के बाद होता है, यानी आप PG कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं इसको। अगर आप UG कर चुके हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माना जाता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार मोस्टली IAMC से पढ़े होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी की, जो कि जर्नलिज्म के फील्ड में अपना एक अलग लेवल का स्टैंडर्ड रखती है। वो है हमारे देश की जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पत्रकारिता के फील्ड की, यानी मास कम्युनिकेशन की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन के अंदर इसका अपना एक अलग सिक्का चलता है, जामिया मिलिया इस्लामिया का, ठीक है। तो मोस्टली लोगों का एक जो ड्रीम होता है IAMC होता है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स मिलता है आपको। एक आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, ये वो टॉप यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपके पास और भी यूनिवर्सिटी हैं। MCU है, यानी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, जो कि आप जानते हैं भोपाल में है, ठीक है। ये भी एक अच्छा विश्वविद्यालय है और ये UG कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। ये पूरी पत्रकारिता के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो है पत्रकारिता के लिए ही है, ठीक है। ये अदर कोर्सेज के लिए नहीं है, पूरा का पूरा जनसंचार के लिए है, आपका पत्रकारिता के लिए है। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो नहीं है, मेनली पत्रकारिता है। MCU भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी DU भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप दिल्ली में रह के करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता DU का काफ़ी बेहतर माना जाता है, जामिया का बेहतर माना जाता है। तो दिल्ली के अंदर ये दोनों आपस काफ़ी बेहतर हैं, दोनों के दोनों विश्वविद्यालय, जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पत्रकारिता कोर्सेज कराती हैं, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो शायद इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में आ सकता है। जो लेवल आपको इन 4 यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है, वो पत्रकारिता का लेवल शायद एकेडमिक्स में अदर विश्वविद्यालयों में नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोशिश सोच रहे हैं कि आपको देश के टॉप मोस्ट विश्वविद्यालयों में जाना है, तो आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और भी विश्वविद्यालय हैं, खैर उनकी लिस्ट आपको एग्जामवट ऑफिशियल में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ये लेक्चर आप देख रहे होंगे, तब तक आपके पास एग्जामवट ऑफिशियल में वो सारे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ चुकी होगी, रैंक वाइज, जिनके अंदर जर्नलिज्म के कोर्स करवाए जाते हैं। अब जर्नलिज्म के कोर्स की बात करूं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कहना है कि आप हमें कोर्स भी प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम पढ़ पाएं। अब आते हैं मुद्दे पे। अब अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, एग्जामवट के साथ जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए हम ला रहे हैं फैब 15 को हम इसे लॉन्च करेंगे। और इसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो कंटेंट पढ़ाएंगे आपको, उन्होंने जर्नलिज्म के एग्जाम्स क्रैक किए होंगे, उन्हीं लोगों को हम ये कोर्स देंगे। उसके अलावा कोई ऐसे नहीं कि कोई भी आके पढ़ा देगा, ठीक है, ताकि उन्हें पता हो, एक उस सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज हो, ताकि आप समझ पाएं, पढ़ पाएं फैब 15 से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हमारे मैक्सिमम कोर्सेज का जो फी है वो 4500 है, लेकिन जर्नलिज्म का जो कोर्स है वो आपको 2999 में हम लोग प्रोवाइड कराने की जो हमारी मुहिम है, कि हमारा एक टारगेट है कि अफोर्डेबल एजुकेशन बनाए। धीरे धीरे हम और कोर्सेज को भी अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में जर्नलिज्म जो है ये आपको जो जितने भी स्टूडेंट, लाइक हमारा ये टारगेट है कि 100 स्टूडेंट्स का एक बैच हो, मच बेटर, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 2999 रहेगा, यानी कि 3000 रुपये, जिसके अंदर आपको लाइव कम रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा मिलेंगी, लाइव कम मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक्स उतने हार्ड नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज पैटर्न जो है इसका, उस टेस्ट सीरीज जो बेस्ड है वो मिलेगा आपको। इसके अलावा साथियों यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल में आपको बुक्स के PDF से लेके जो हमारे खुद के द्वारा तैयार किया गया जो मटेरियल है वो सारा आपको इसके अंदर मिलने वाला है। आपके मन में अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, पहली बात तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स से जुड़ने के लिए आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, जस्ट नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक दिया होगा गूगल फॉर्म का, उसके ऊपर जाके आप भर सकते हैं अपना जो पूरा का पूरा जो फॉर्म है उसे भर सकते हैं, और वहाँ जाके आप आगे की जो प्रोसेस है उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा और अगर हम बात करें दूसरे विषयों पे, तो वो अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे इस लिंक से फॉर्म फिल करने के बाद। और मैंने जैसे कहा था आपको पढ़ाने वालों के जो मोस्टली लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एग्जामवट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है
उससे जरूर जुड़ जाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, ताकि आपको अपडेट भी मिल जाए। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलग टॉपिक से रिलेटेड, जो मेरी जीके का पार्ट है, जीके यूट्यूब पे मैं ही कवर करूंगा। वो चाहे आपका पत्रकारिता से संबंधित हो या फिर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आपका बेसिक पॉलिटी हो या बेसिक हिस्ट्री हो, वो सारी चीजें मैं ही कवर करने वाला हूं। इस फरवरी में आपको मैक्सिमम लेक्चर्स मेरे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, इसका ड्यूरेशन जैसे कि हमारे और कोर्सेस हैं 170 आवर यानी 170 घंटे का पूरा कोर्स होगा, जिसमें मैंने आपको बताया ज़्यादातर लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप गूगल ड्राइव से एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, और पीडीएफ्स आपको आपके पेड ग्रुप्स में अवेलेबल होंगी। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, 2999 है। इस सेशन को आप जितना हो सकता है अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच से जुड़ पाएं और अपना जो जर्नलिज्म के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो बेहतर संस्थानों में पहुंच पाएं। ये हमारी कोशिश है। आप भी जानते हैं 2999 फी, अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स में जाएंगे तो यही आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में पड़ेगा। तो इसके आप स्टार्टिंग के 2 लेक्चर सबके लिए फ्री हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो 15 और 16 के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने टीचर्स को समझ पाएं, उससे पहले हम लोग एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके अंदर आप जान पाएंगे कि पत्रकारिता से संबंधित एग्जाम्स, पत्रकारिता से संबंधित करियर अपॉर्चुनिटीज, पत्रकारिता से संबंधित जो और चीजें हैं वो कैसे आपको समझनी, कैसे कनेक्ट करनी है, वो आप समझ पाएंगे। उसमें जितने भी डीयू या जामिया के जो पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको हमारी कोशिश रहेगी बुलाने की, ताकि वो लोग आपको समझा पाए सीयूईटी के थ्रू भी। और आने वाले समय में जब चीज़ें जब एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे तब हम कोशिश करेंगे कि कुछ, जैसे जेएनयू में रहने की वजह से बहुत सारे पत्रकारों से कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं जो जामिया से पढ़े हैं, आईएमसी से पढ़े हैं, उन लोगों को भी हम बुलाएंगे ताकि आप लोग उनसे भी इंटरेक्ट कर पाएं कि आखिर उनका करियर कैसा रहा, कैसे उन्होंने इन चीज़ों को अचीव किया और आज वो कहाँ हैं, तो वो भी जान पाएंगे। तो अभी तो आपको एग्जाम पे फोकस करना है, तो जाइए रजिस्ट्रेशन करिए फटाफट और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामबट ऑफिशियल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ज्वाइन करिए। अगर वहां से नहीं हो रहा है गूगल, आप जाइए सीधा टेलीग्राम पे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो आप ले लें, ताकि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप ले इस, और आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे भी हेल्पलाइन नंबर हमारे जो दिए गए हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। और जो भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आपको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए, लेकिन हेल्प का कोई पैसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट घबराते हैं कि पता नहीं हेल्प मांगेंगे तो क्या बोलेगा, सामने से रिप्लाई करेगा भी नहीं करेगा। तो हमने जब सीयूईटी, यूजी और पीजी के रिजल्ट आए थे तब भी हज़ारों स्टूडेंट्स को हेल्प किया था व्हाट्सएप के थ्रू भी, तो आप भी हेल्प ले सकते हैं बेझिझक। तो देर किस बात की, जुड़िए एग्जामवर्ड के साथ और अपने बेस्ट टीचर्स के साथ स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जर्नलिज्म के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस बैच के लिए ओनली 2999 है, तो जुड़ना ना भूलें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG एंट्रेंस एग्जाम फॉर जर्नलिज्म। थैंक यू वेरी मच।